साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। एक बड़ी भयावह खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो हमारे देश के समस्त शासन प्रशासन की पोल खोल देगी कि किस तरह देश में ठग और बेईमानों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। उन्होंने शासन में अपनी कितनी ऊंची पहुंच बना ली है और शासन के दबाव में ठग बेईमानों के प्रलोभन में आकर किस तरह हमारे देश का तथाकथित मीडिया, जो ये कहता है कि वो पल पल की खबर देता है, सबसे तेज है, सबसे विश्वसनीय है और पता नहीं क्या क्या तमगे अपने आप को देते हैं, वो किस तरह मौन धारण कर लेते हैं। इस तरह की घटनाओं पर जब किसी गरीब को, मजदूर को, किसान को, छोटे दुकानदार को, व्यवसायी को या असहाय प्रोफेशनल को ठग और बेईमान ठगी का शिकार बनाते हैं, कानूनी कार्रवाई करने पर उनका उत्पीड़न करते हैं और वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक भी पीड़ित परिवार गुहार लगाता है, राष्ट्रपति तक भी, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो इस अन्याय का शिकार बनकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। और उनकी इस आत्महत्या के प्रयास को भी किस तरह मीडिया, शासन प्रशासन, ठग और बेईमानों का ये संगठित गठजोड़ दबाने का प्रयास करता है, इसका खुलासा होगा इस खबर को सुनकर के। साथियों, आपको पूरा ध्यान से वीडियो को सुनना। बड़ा भयावह दृश्य बना है आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य के आवास के पास। खबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब पूरा वीडियो ध्यान से सुनोगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपने विचार और सुझाव दोगे। और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लोगे, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आप हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब से जुड़कर इस तरह के हालात से बाहर आ सकें कि आप तनावग्रस्त होकर ये न सोच लें कि अब हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मर जाना चाहिए। मरना किसी को नहीं है साथियों, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। संगठन बनाओ, मिलकर लड़ो इन समस्याओं से, शासन से, ठगों से, बेईमानों से, तो निश्चित रूप से आप सबको न्याय मिल जाएगा। मरना समस्या का समाधान नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन बाबा तुलसीदास कह गए एक बड़ी प्यारी सी बात, सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, मुलखि कहु मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधात। तो कुछ चीज़ें हम और आप तय नहीं कर सकते, ये विधाता तय करता है, ईश्वर तय करता है, उसने पहले से तय कर रखी होती हैं। कितना भी शोध लो चीज़ों को, कितना भी मुहूर्त निकलवा लो, कुछ भी करवा लो, फिर भी जो ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है वो होना होता है और उसे कोई भी टाल नहीं सकता, भगवान होकर के भी। आपने देखा होगा ये राम का जब वनवास होता है उस समय की चौपाई है ये, इसी तरह भगवान कृष्ण के विषय में भी है, बहुत तमाम लोगों के में है, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, महावीर हों, यीशु हों, मोहम्मद हों, नानक हों, जो भी, सभी पर ये चौपाई बाबा तुलसीदास की लागू होती है कि जो विधाता ने जिसके भाग्य में लिख दिया है वो होना है। और यदि आपने अपने कर्म अच्छे नहीं रखे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आपकी कायरता का कलंक ढोना पड़ेगा। तो इसलिए जीते जी अपने कलंक को धो लो साथियों, और इन ठग बेईमानों के खूनी पंजों से हिंदुस्तान को मुक्त कराने के लिए संगठित हो जाओ। सम्मिलित स्वर में सामूहिक पीड़ा को अपनी को आवाज़ दो, ताकि जल्दी से जल्दी आप सबको न्याय मिले, सबका भुगतान हो, सबको सुरक्षा सम्मान मिले
और हिंदुस्तान का निर्माण ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हो। मेरी मार्मिक अपील है आपसे, इसकी अनसुनी मत करो। अगर आपने इसे अनसुना कर दिया तो निश्चित रूप से आप सबको भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। साथियों, घटना आज की है, सुबह की है, लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास की है। बिल्कुल सुसाइड नोट लिखा है पुत्र ने, पुत्र और माँ दोनों ने सल्फास पिया। ये सुसाइड नोट की कॉपी हमारे पास है पूरी उसकी। ये दोनों माँ बेटे पड़े हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर सड़क पर सल्फास खाकर, और ये वो सल्फास का पैकेट भी है जो बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है, एक कोने से कटा हुआ। ये कितना खतरनाक जहर होता है कि इसकी अगर एक दो गोली भी खा ली जाए तो बचने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। ये दोनों माँ बेटे बचे होंगे, बच पाएंगे या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, चूँकि अभी जो सूचना मिल रही है वो ये है कि इनको सिविल अस्पताल में लखनऊ भर्ती कराया हुआ है, जहां ये जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सरकारी पक्ष ये है कि ये ठीक हो जाएंगे, हालात खतरे से बाहर है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इनकी हालात बहुत ज़्यादा गंभीर है, बचने की संभावनाएं बहुत कम हैं। साथियों, ये मथुरा पूरा सुसाइड नोट पढ़ के सुना देता हूँ आप, ताकि इसको समझ सको। मेरा नाम बलजीत सिंह सन ऑफ स्वर्गीय राजवीर सिंह है। मेरे साथ में मेरी माँ मुनेश वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजवीर सिंह हैं। हम A540 राधा रानी टाउनशिप साकेत बरसाना जिला मथुरा से आए हैं। हमें भूमाफिया जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी, हरिनारायण रॉय तथा अभय शर्मा ने अपने जाल में फंसाकर पूरी तरह से लूट लिया है। इन लोगों ने हमें एक प्लाट 15 लाख में बेचा और एक मकान 28 लाख का दिया, लेकिन पैसे दिए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक हमें प्लाट नहीं दिया। और जो मकान हमें बेचा गया था उसका कब्ज़ा तो हमें दे दिया गया, लेकिन रजिस्ट्री आज तक नहीं करवाई। और जब हमने इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया तो ये लोग दबंगई पर उतर आए। हमने इनके खिलाफ हर अधिकारी के पास शिकायत कर ली, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग लक्ष्मी नारायण मंत्री को अपना पार्टनर बताते हैं, जिसकी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जयप्रकाश त्यागी और नरेश त्यागी पर ज़मीन और प्लाट से संबंधित बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन वो सब जगह मंत्री लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर बच जाते हैं। जब हमने इनके खिलाफ डीजीपी और मुख्यमंत्री जनता दरबार में शिकायत की तो इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की और मेरी माँ के कपड़े भी फाड़ दिए। और इसके बाद इन लोगों ने जो मकान हमें बेचा था उस मकान से हमें निकालकर हमारे सामान सहित घर को ताला लगा दिया और कहा कि अगर हम दोबारा उस मकान की तरफ गए तो हमें जान से मार देंगे। हमारे जीवन भर की कमाई इन लोगों ने ठग ली है और हमारी बेइज्जती भी की है। अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ सल्फास खाकर आत्महत्या कर रहे हैं। हमारी मौत के लिए हरिनारायण जयप्रकाश त्यागी, नरेश त्यागी, पुष्पेंद्र त्यागी और अभय शर्मा जिम्मेदार हैं। साथियों, ये पहला मामला नहीं है मथुरा वृंदावन या बरसाने का। पिछले दिनों हम 9 नवंबर को ही हमारी पदयात्रा शुरू होनी थी वृंदावन से, तो रात्रि विश्राम हमने वहीं गोपालगढ़ में किया था। तो कई साथी वहाँ आए, उन्होंने बताया कि साहब हमारी पुश्तैनी ज़मीनों को, खेत की जो ज़मीनें थीं उनको इसी तरह भूमाफिया ने हड़प लिया है। उनसे ज़बरन कागज़ बनवा लिए हैं, अंगूठे लगवा लिए हैं, फर्जी चेक दे दिए हैं, उनके अकाउंट्स में पैसे दिखा दिए हैं। और सब लोग इसी मंत्री का नाम ले रहे थे और सांसद का भी नाम ले रहे थे कि उनका भी बरद हस्त इन भूमाफियाओं को प्राप्त है, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मस्थली मथुरा ब्रजमंडल में भी इस तरह के घृणित संगठित अपराध खुलेआम कर रहे हैं और शासन मौन है या अपना कमीशन खाकर इनको संरक्षण दे रहा है। ये बहुत बुरी बात है तमाम उन धर्मावलंबियों के लिए भी जो अपने तीर्थ स्थानों की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं, जिनका ईश्वर पर, अपने धर्म पर भरोसा है कि वो इस तरह के संगठित अपराधों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। ये सुसाइड नोट और इनकी ये तस्वीर सड़क पे पड़ी हुई और ये
सल्फास का पाउच हमें सुबह प्राप्त हुआ था। सबसे पहले हमने ही अपने युगांतर न्यूज पर इसको ट्वीट किया और योगी को टैग किया, मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, पुलिस को, कि ये कैसा शासन है जहां लोगों को न्याय नहीं मिलता, मरने के लिए विवश कर दिया जाता है। कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उन पर हमले होते हैं, उत्पीड़न होता है और उनकी कहीं कोई सुनाई नहीं होती। और ये दो कौड़ी का बिकाऊ मीडिया ये कहता है कि गुंडा राज खत्म कर दिया गया है, यूपी में जंगल राज खत्म कर दिया गया है, वहाँ बुलडोजर बाबा की सरकार है, अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए गए हैं, अपराधी राज्य छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन साथियों, इस तरह की घटनाओं से सिद्ध होता है कि वो सब केवल टीवी पर दिखाए जाने वाला झूठ है, टीवी पर परोसे जाने वाला झूठ है। वास्तविकता ये है कि बलजीत और उसकी माँ मुनेश को मुख्यमंत्री आवास पर जहर खाना पड़ता है जाकर न्याय के लिए, सुसाइड नोट छोड़ना पड़ता है, और शासन, प्रशासन, पुलिस, मीडिया इस घटना को दबाने का, छुपाने का प्रयास करता है। मंत्री के खिलाफ न अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है, न इन भूमाफियाओं के खिलाफ। वो अपनी शान से चौड़े होकर कहीं घूम रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, पार्टी कर रहे होंगे। इसी तरह की घटना पिछले दिनों, शायद 9 नवंबर की ही घटना है, वो भी साथियों मुझे लग रहा है 8 या 9 नवंबर की घटना है। अलीगढ़ क्षेत्र है मेरा, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। टप्पल थाना क्षेत्र में एक जलालपुर गांव आता है और एक शाका नाम का हिस्ट्री सीटर है वहाँ, ओम प्रकाश उर्फ शाका। मुझे भी उसने पिछले दिनों बहुत धमकियां दी थीं, गालियां दी थीं, लेकिन तब तक मुझे पता नहीं था कि वो इतनी खतरनाक किस्म का वास्तविक अपराधी हो सकता है। मैं उसे कोई छोटा मोटा जेब कतरा या शराबी समझ रहा था। वो 3 सितंबर को मेरे घर पर भी मुझे जान से मारने के लिए गया था, पिसावा पुलिस के साथ और वो फर्जी कर्मचारी गैंग के साथ। लेकिन मुझे तब एहसास नहीं था इस चीज़ का कि वो इतने खतरनाक लोग हो सकते हैं। मैं सोच रहा था वैसे ही होंगे, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, डराने का। तो मैंने बहुत हल्केपन से लिया, लेकिन उसी शाखा ने साथियों 9 नवंबर या 8 नवंबर को पुलिस पर हमला कर दिया था और एक सिपाही देव दीक्षित बड़ी मुश्किल से बचा। उसके सीने में गोली मार दी थी और एक इधर बाजू में गोली मार दी थी। और आज कितने दिन हो लिए, 10-11 दिन हो लिए हैं, अभी तक उस हमलावर जिसने पुलिस पर हमला किया उसका गिरफ्तारी या इनकाउंटर तो दूर की बात है, वो पुलिस की गिरफ्त से ही बाहर है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि साहब वो सांसद सतीश गौतम का, और उसका क्या बोलते हैं वो कौन, टैनी मिश्रा है, उसका खास आदमी है। इसलिए पुलिस डर की वजह से उस पर हाथ नहीं डाल पा रही, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, खुला छोड़ रखा है पुलिस ने। और जो उसके गैंग में ये शामिल लोग हैं, चाहे वो सचिन पंडित हो या राकेश शर्मा हो, मुदेश शर्मा हो या वो भरत तिवारी हो, जो मुझसे भी लंबे तिलक लगाते हैं, कोई आचार्य बना हुआ है, कोई किसी ने कोई परिषद बना रखी है, कोई सेना बना रखी है, और उसकी आड़ में पुलिस पर, प्रशासन पर नाजायज दबाव डालते हैं। लेकिन वो सब संगठित अपराधी हैं और जाति का नाम लेकर स्वयं को बचाते हैं, पुलिस पर, प्रशासन पर नाजायज दबाव डालते हैं। और राजनेता जो शासन में बैठे हुए हैं, सदनों में बैठे हुए हैं, वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और पुलिस मजबूर हो जाती है, उन अपराधियों का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती जो पुलिस पर भी जानलेवा हमला कर देते हैं, गोलियां बरसा देते हैं। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के सुशासन की या बुलडोजर बाबा के मुख्यमंत्रित्व की। साथियों, शर्म आती है मुझे तो, क्योंकि मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं, कि इस तरह झूठ देश के समक्ष परोसा जा रहा है कि हमको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, कि कुछ चंद लोगों को जो सरकार के विरोधी होते हैं या सत्य को प्रकट करते हैं, या उनके मारने से सरकार, राजनीतिक दलों को कुछ वोट मिल जाते हैं, ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनके इनकाउंटर्स कर दिए जाते हैं। पुलिस अभिरक्षा में भी मेरा भी करने का प्रयास किया गया था, पिछले दिनों 2-3 बार किया गया। लेकिन जो वास्तविक अपराधी हैं, संगठित अपराधी हैं, जो खुलेआम जनता का, सामान्य नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ ठगी कर रहे हैं, उनका
ये सरकार कुछ नहीं बिगाड़ती, उनको संरक्षण देती है जबकि मैं भी हिंदू हूँ, ये सुसाइड करने वाले दोनों माँ बेटा भी हिंदू हैं। और वो हरियाणा में जिस वाईएस पूरन ने आत्महत्या की, एडिशनल डीजीपी आईपीएस ने, वो भी हिंदू था, उसके हत्यारे भी अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है साथियों। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि देश को जाति, धर्म और वेशभूषा के आधार पर चलाया जा रहा है। कानून की कुर्सियों पर बैठे लोग कानून का गला घोंट रहे हैं, वो भेदभाव रहित न्याय देश को नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए राष्ट्र आज ठग और बेईमानों के खूनी पंजों में फंसकर सिसक रहा है, गुलाम बना लिया गया है समूचे राष्ट्र को, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कायरता ओढ़ ली है हम सब ने, जबकि हम 97% हैं देश में जो ठगी और बेईमानी का शिकार लोग हैं, अन्याय का, जुल्म का शिकार हैं। वो 97% जनता है देश की, जिसको कहीं न्याय नहीं मिल रहा। वो या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर खून के आंसू रोते हुए पलायन कर जाती है अपने जीवन से दूसरी जगहों को, और वहाँ गुलामी और बदबू से भरा जीवन गुजारती है साथियों। और हमको दर्द है, पीड़ा है अपने राष्ट्र को इस गुलामी से आज़ादी दिलाने की, मुक्त करने की। इसलिए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम से संगठन बनाया है। हम पूरे राष्ट्र को संगठित करेंगे, एकजुट करेंगे और अपनी एकता के बल से इन ठगों को, बेईमानों को, खूनी हत्यारों को, जो व्यवस्थागत हत्याएं करते हैं, उनको दंडित करने की शक्ति प्राप्त करेंगे। और इसमें आप सबको भी मैं साथियों सादर आमंत्रित करता हूं कि आप सब भी हमारे संगठन से जुड़ें अगर राष्ट्र को बचाना है तो। ये राष्ट्र रक्षा का महायज्ञ है। आप जो भी हमारे संगठन से जुड़ेंगे वो सब राष्ट्र रक्षक कहलाएंगे, और आप पर भविष्य और राष्ट्र गर्व करेगा कि कोई लोग थे जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की, अन्यायी कपटी शासन का प्रतिकार किया और सत्य का उद्घाटन करते हुए देश को सत्य की ओर लेकर के गए, न्याय की ओर लेकर के गए, आज़ादी की ओर लेकर के गए। वास्तविक आज़ादी के लिए लड़ना है साथियों। ये जो बांट रहे हैं राष्ट्र को जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर कि मदन लाल भंगी है और उसका इनकाउंटर करने की कोशिश करने वाले ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण अपराध करेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, और भंगी न्याय की मांग करेगा तो वो भंगी हो जाएगा। ये अन्याय है, भेदभाव है साथियों। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए न्याय के लिए लड़ने वाले न्याय योद्धा का भी कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता। वो साक्षात ईश्वर का प्रतीक होता है, प्रतिरूप होता है। इसलिए तमाम साथी आप भी ईश्वरावतार बने, इस अन्याय का, ठगी का, बेईमानी का, संगठित अपराधों का प्रतिकार करें, और आप संगठित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इन अपराधियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। चूंकि अपराधियों में निर्भयता नहीं होती कभी। दुनिया की सबसे डरपोक कौम अपराधी होते हैं, भले ही वो कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, गवर्नर बन जाए, एसपी बन जाए, डीएम बन जाए, बदमाश बन जाए, हिस्ट्री सीटर बन जाए, माफिया गैंग बना ले, जज बन जाए, कुछ भी बन जाए। अपराधी केवल और केवल अपराधी होता है। वो किसी भी तरह का वस्त्र पहन ले, कोई पद धारण कर ले, धन इकट्ठा कर ले, डरपोक समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर ले, विदेश भाग जाए, फिर भी वो रहेगा केवल अपराधी। और अपराधी सबसे भयभीत कौम होती है संसार की। इसलिए इन डरे हुए लोगों से, भयभीत लोगों से मेरे देश के सच्चे देशभक्तों डरो मत। इनसे डरने का कोई कारण नहीं है। इनका अंत करने के लिए सज्ज हो जाओ और इस समूचे बेईमान सिस्टम को उखाड़ फेंको। 1 साल का संकल्प लेकर मैं भी 1 दिसंबर से घर से निकल रहा हूं। जन जन तक जाऊंगा, घर घर तक जाऊंगा, पूरे राष्ट्र को जगाऊंगा, एकजुट करूंगा, पूरे राष्ट्र को सत्य के और न्याय के मार्ग पर लाकर धर्म की स्थापना करेंगे हम और आप सब मिलकर। तो जुड़िए तमाम साथी हमारे संगठन तपजप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से। और मिलता हूं आज आपसे शाम को दोबारा लाइव होकर के
इंस्टाग्राम पर आज लाइव रहूंगा मैं कभी हुआ नहीं हूं, देखेंगे क्या प्रक्रिया है उसकी। उस पर जुड़ना, तपजप.in के तपजप.आज़ाद के नाम से मेरी आईडी है, उस पर जुड़िएगा तमाम साथी। और मेरा जो हमारा ट्विटर हैंडल है @युगांतर न्यूज, उसको भी फॉलो कर लो तमाम साथी, और जाके मेरी बातों की सच्चाई जान लो, आपके आज़ाद झूठ बोल रहे हैं या सच। जय हिंद, जय भारत।